ओंकारनाद। सांस कहाँ तक साथ दे सकता है? अ से लेकर म तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक। तो सांस की बहुत गहरा रिश्ता है जीवन पे और मृत्यु में। तो आज थोड़ा बहुत सांसों के बारे में बात करते हैं। जब हम इस प्राण को, जो हम सांस मानते हैं, उसके नियम हमारे पकड़ में आ जाती है तो वो प्राणायाम बन जाता है। तो आज थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तत्व से बना ये प्राणायाम की रीतियां, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो उससे शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं ये हाथ को ये बीच में, नाक के बीच में आप रखिए, सीधा बैठिए ताकि मेरुदंड आपका सीधा हो। और सांस छोड़िए और देखिए किस तरफ सांस आपकी जा रही है, बाएं तरफ, दाएं तरफ या दोनों तरफ। मैं ये जानना जरूरी समझती हूँ कि जब हम योग वशिष्ठ पढ़ने वाले हैं, रामचंद्र जी की गुरु, जो रामचंद्र जी की आध्यात्मिक बल जागृत किए हैं, जिसकी वजह से वो निर्मोही, निर्लिप्त, निर्द्वंद, निश्चिंत, ये सब जो उनमें गुण आई उस जमाने में, उसका शुरुआत कहाँ से? तो आप मुझे बताइए कौन किस तरफ किसका जा रहा है सांस से? दाहिने तरफ कितने जनों का जा रहा है, बाएं तरफ कितना, और दोनों तरफ कितने जनों का जा रहा है? आई वुड लाइक टू नो। राइट हैंड, यूज योर राइट हैंड, नॉट योर लेफ्ट। अपने दाहिने हाथ में आप अपने नाक की बीचों बीच रखिए अपना हाथ और सांस छोड़िए। कौन सी तरफ जा रहा है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। अर्पिता दीदी राइट। दोनों साइड जा रहा है। राइट, दोनों ही जा रहा है। राइट, दोनों साइड जा रहा है। दोनों साइड जा रहा है। बोथ साइड्स। ओके, तो आप अभी देखिए, हम एक ही जैसा
एक ही जैसा समय में सवेरे में बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो किसी का बाएं तरफ जा रहा है, किसी का दाएं तरफ जा रहा है, किसी का दोनों तरफ जा रहा है। इसका मतलब होता है ये जो शरीर, ये जो यंत्र है, भिन्न भिन्न मोड पर चल रहा है। जैसे एसी का मोड होता है, आयरन का मोड होता है, नाइलन, वुलन, कॉटन, वैसे शरीर का भी मोड होता है। तो जब आपकी बाएं तरफ, और ये बदलता रहता है, ये नहीं कि आपका बाएं तरफ जा रहा है मतलब जीवन भर बाएं तरफ, ये बदलता रहता है समय समय पर, और अपने भाव और अपने शरीर की गति पर बदलता रहता है। तो जिनके बाएं तरफ जा रहा है उनका शरीर रेस्ट और डाइजेस्ट में है, मतलब आप रेस्ट ले रहे हो, आपका ये जो पाचन क्रिया चल रही है, आप जागृत पूरी तरह से बहिर्मुखता में नहीं आए हो, आप अंतर्मुखता में, थोड़ा बहुत शांत अवस्था में आप रह रहे हो। उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र की तरह शीतल, जब पाचन शक्ति बहुत सुंदर भाव से चल रहा होता, और उसके साथ भी कोई भी चीज तो पूर्ण भाव से संपूर्ण नहीं होता है संसार में, तो इसका मतलब है आलस्य का भी थोड़ा बहुत इसमें असर होता है बाएं तरफ में जिसके चल रही है। जिन्होंने दाहिने तरफ लिया है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, सूर्य जैसा प्रखर, मन और शरीर प्रखर हो रहा है, चंचल हो रहा है, बहिर्मुखता में आ रहा है, कोई बात नहीं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपकी जो जो कंसंट्रेशन वो भी सब बढ़ रहा है। तो दिस इज अ सूर्य नाड़ी। आपका जागृत हो रहा है, कम चंचल हो रहे हैं, चारों तरफ बन रहा है, चारों तरफ जैसे आपका व्हाट यू कॉल इट, चारों तरफ आपका चंचलता बढ़ रहा है, तो इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। तो जिनका दोनों तरफ जाता है उसे बैलेंस माना जाता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी मतलब आपका बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के भीतर जो आपने पढ़ा था, जो दशावतार में जो हिरण्यकशिपु, ना तू रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना तू, जो जैसा बीच में जो कहते हैं, तो आप सुषुम्ना नाड़ी पर हो, बैलेंस पर हो, ना आप बहिर्मुखता में हो ना अंतर्मुखता में है, एकदम परफेक्ट हो, जिसमें आपकी जो जितनी एनर्जी है, यानी आपकी जो ऊर्जा है, बहुत कम मात्रा में खर्च हो रहा है, और दोनों दोनों तरफ जिनका हाथ चलता है, इस अवस्था में आप आपकी विवेचना शक्ति होती है, आप मन से परे बहुत आराम से जा सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी को मां सरस्वती की नाड़ी माना जाता है, सूर्य नाड़ी को गंगा जी की तरह माना जाता है, चंद्र नाड़ी को, लेफ्ट साइडेड ब्रीदिंग को यमुना जी की तरह माना जाता है। दोनों ये तीन मोड चाहिए। कभी कभी हम बहिर्मुखता में चलना चाहिए। बहिर्मुखता क्या होता है? प्रकृति की हर स्वरूप, कार्तिकेय जैसा, जब कार्तिकेय पूरा प्रकृति को घूम कर चले आते हैं, वो अपने माता की कहने पर, तो बहिर्मुखता चाहिए, मयूरपंख जैसा विविधता चाहिए, और जो चंद्र नाड़ी में अंतर्मुखता में जा रहे हैं वो भी चाहिए, और उसका बैलेंस भी चाहिए, जहां आप अपने मन से परे जा सकते हो, चित्त की तरफ, आनंद की तरफ, सूक्ष्मता की तरफ। और सबसे बड़ी बात है सुषुम्ना नाड़ी का, उसमें एक चीज अनुभूति होती है, वो है एक जो शक्ति का पीठ जिसे माना जाता है कि आप कुछ भी सह सकते हो, कर सकते हो। A state which promises you
आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन बी शंकरा, यू कैन बी ब्रह्मा, यू कैन बी विष्णु। आप कुछ भी कर सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी में आप ईश्वर हो। आप जनरेट कर सकते हो, ऑपरेट करो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी पर मां सरस्वती की जो सुंदर गति है, जो उसमें ज्यादातर वक्त अपने जीवन की आचरण से ज्यादातर समय सुषुम्ना नाड़ी पर रहते हैं, वो संपूर्णता क्या है अनुभव करते हैं। हर चीज को वो संपूर्ण करके लौटते हैं, आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ते। सक्सेस जो हम मानते हैं, वो कैसे आता है? जो कर्म आप शुरू करते हैं उसे अंत तक लेने में ही प्रसिद्धि आता है। और ये सुषुम्ना नाड़ी में जो अपने कर्म को पहले पूरा देख लेते हैं कि ये ऐसे शुरू होता है, इसमें ये बाधा अर्चन आने वाला है, इसको हम ऐसे काम करके अंत तक लेके जाएंगे, इसका मतलब है उनका सुषुम्ना नाड़ी बहुत प्रखर और बहुत, जो कहते हैं मां सरस्वती के उन पर दया होती है। कोई भी कर्म संपूर्ण करना, कोई भी कर्म आपकी इच्छा हो, आप उसे संपूर्ण कीजिए और देखिए सुषुम्ना नाड़ी का क्या असर होता है उस कर्म पर जो संपूर्ण होता है। संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण सोच, ये सब बहुत प्रेग्नेंट स्टेट होते हैं। तो इसको कैसे व्यवहार करें? जिसको बहुत मन चलता है, बहुत आगे की सोच आती है, बहुत हड़बड़ाहट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना छूटता है, बहुत द्वंद में रहते हैं और बहुत चंचल होते हैं, मन कहीं टिकता नहीं, कोई चीज शुरू तो कर लेते हैं, उसको खत्म करने की मतलब कभी विचार आता नहीं। तो वो क्या करे? वो पहले ये मुद्रा को जरा समझिए। जो मुद्रा हम अभी बनाने जा रहे हैं, इस मुद्रा को समझिए। आप अभी देखिए किस तरफ आपका जा रहा है। और एक बार आप जान गए। अभी मेरे साथ ये मुद्रा बनाइए। ये दोनों उंगलियां इस उंगली से छुइए और नीचे आराम से भावपूर्वक मन देकर इसे इसके नीचे लाइए। ये बना मुद्रा। और इसी से ये मुद्रा करने के बाद फिर देखिए जिस तरफ जा रहा था उस तरफ जा रहा है या बदलाव आया है। आप देख लीजिए थोड़ा। कंप्लीट अपोजिट हो जाता है। बस आपने देखा, आपके हस्त अंगुली चलन से आपकी मोड़ चेंज होते हैं। इसलिए कर्म, इसीलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी। आप कुछ भी लक्ष्य बदल सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, उंगलियां अगर बदलेंगे तो। एक सुंदर सा मुद्रा में आप देखिए आपका मोड़ ही चेंज हो गया। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी हो रहा है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी हो, तो आपका भाव का कोई मोल नहीं है, आपका सांस का मोल है। तो हम जैसे खाते हैं वैसे उसी से सांस बनती है, जिससे सांस बनती है उसी से मन बनता है। पहला मन नहीं, पहला सांस। The way you eat,
the way you breathe, the way you breathe, the way you think. तो आप देखिए, आपका मन या आपका सांस के ऊपर आज विचार होना चाहिए। आज हम सांसों के ऊपर विचार करेंगे और सांसें हमारे लिए पहला दवाई है। अगर संसार में आकार का कोई दवाई होता है तो वो होता है प्राण। और ये प्राण एक नियम में चलता है और इसके बारे में तो आजकल तो बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों ने जैसा काम किया है उस तक अभी तक ये मॉडर्न साइंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो जिनको बहुत घबराहट होती है वो ऐसे ही सिर्फ अपना कुछ भी, आप जैसे दाहिने तरफ ले रहे हो, आप बाएं तरफ चंद्र नाड़ी में आ जाओ, जिससे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। अगर मुझे घबराहट हो रही है, चंचलता हो रही है, बहिर्मुखता में मन जा रहा है, तो हम अंतर्मुखता में आने के लिए चंद्र नाड़ी की प्रयोग करते हैं। अगर आलस्य है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई कर्म को संपूर्ण करने की मन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे ना, हम दाहिने तरफ लेंगे, सूर्य नाड़ी को प्रखर करेंगे। तो जिसमें आलस्य है, जो पुराने बातों को बहुत याद करते हैं, उनके लिए सूर्य नाड़ी। जो बहुत चंचल है, आगे की बातों के लिए फ्यूचरिस्टिक है और अब आगे क्या होगा हर समय सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, उनके लिए चंद्र नाड़ी। जो संपूर्ण करना चाहते हैं कर्म को और कर्म को देखना चाहते हैं संपूर्ण होते हुए और स्थिर होना चाहते हैं, माँ सरस्वती के आंचल की तरह, माँ सरस्वती की गति की तरह, माँ सरस्वती की गान की तरह जो सुमधुर होना चाहते हैं, सुमुख होना चाहते हैं, वो जरूर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, जिसे आप अनुलोम विलोम कहते हो। एक से एक तो जिनके अब चाहते हो कि दोनों तरफ जाए, तो नाड़ी शुद्धि से आपका दोनों तरफ से आ जाता है। तो आपकी मर्जी, आप किस मोड में भी आ सकते हो। अभी चाहिए सुषुम्ना नाड़ी, तो नाड़ी शुद्धि करके अनुलोम विलोम करके नाड़ी शुद्धि पर आकर माँ सरस्वती को विराजिए अपने जीवन में। अगर आपको बहुत चंचलता है, उसे थोड़ा स्थिरता चाहिए, तो चंद्र नाड़ी को प्रयोग कीजिए। तो ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इसी से बनता है आपकी हर, जैसे पहले हमारे गांव तो ब्राह्मण की गांव है, तो हमें याद है जब भी कोई घर से निकलता था ऐसे ऐसे करते थे। मुझे पता नहीं चलता था वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, खाने से पहले भी ऐसे करते हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब पढ़ा, जाना, वैज्ञानिक उसमें हमारे जो मॉडर्न साइंस है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि हमारे जो घर घर की आचरण है, विचार है, वो बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य से बना हुआ है। इसीलिए भारतीय सभ्यता सबसे वैज्ञानिक भाव से बनाया हुआ है, उसे मत तोड़िए। Any questions? This is a very important way of मतलब अपने आप को कोई भी मोड में ला सकते हो, कि आप मोड के अनुसार जीवन मत बिताओ, आपकी कोई भी मोड आप चाहते हो खुद बना लो। कर्म कर्म करना है तो आप सूर्य नाड़ी में आ जाओ, नहीं मुझे रेस्ट लेना है, चंद्र नाड़ी में आ जाओ। अगर आप स्थिरता में रहना चाहते हो तो सुषुम्ना नाड़ी में आ जाओ, ये आपकी मर्जी। तो प्राणायाम कब करना चाहिए? कभी भी। प्राण पर नियंत्रण
आप जब भी चाहो कर सकते, यूज इट। एनी क्वेश्चंस? अर्पिता जी, वो जो प्राणायाम कर रहे आपने बोला ना अभी, तो वो अपोजिट में शिफ्ट हो जाता है, फिर थोड़ा करने के बाद चंद्र में शिफ्ट होता है, लेकिन वो जो बैलेंस का है ना, वो एक्चुअली समझ में नहीं आता है। मतलब जब वो देखो, ऐसा। जस्ट सांस छोड़ो, जब दोनों तरफ आता है तो वो आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। समझ में आया? हाँ, लेकिन वो होता नहीं, हो नहीं रहा है, मतलब जैसे। इस सुषुम्ना नाड़ी नहीं जागृत है। कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा। चेंज योर ब्रेथ, यू चेंज इट। चेंज योर माइंड। माइंड एंड ब्रेथ, दे आर इंटररिलेटेड। मैंने हर बात कहा है। मन अगर पतंग होता है, उसका डोर सांस है, तो पतंग को उड़ाना चाहिए सांसों की। मन जब उड़ता है, उसका उसके ऊपर सांस का बहुत असर रहता है। तो नहीं हो रहा है, नो वरी। तो आप उस अनुलोम विलोम कीजिए, जिसे हम नाड़ी शुद्धि मानते हैं। पहले फर्स्ट डू योर मुद्रा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आप उंगलियां हिलाने से सांस बदलती है, मन बदलता है। मन ऐसे नहीं बदलता है, तो आपकी उंगलियों से बंधा है आपका मन, ये जानिए पहले। शरीर से नहीं, उंगलियों से। इस उंगलियों को थोड़ा बहुत प्यार से देखिए, उसकी कर्म पर थोड़ा, उसकी जो जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव है ये उंगलियां, क्योंकि वो सांस बदलते हैं, मन बदलते हैं, मन से ऊपर भी आपको लेके जाते हैं ये उंगलियां। देखिए, अभी कीजिए, मेरे साथ कीजिए, कोई बात नहीं। मेकिंग ऑफ द मुद्रा इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको चाहिए क्या? मेरा अभी देखिए बैलेंस में है, मुझे कुछ नहीं अभी चाहिए, ना राइट साइड चाहिए ना लेफ्ट साइड। मुझे प्राणायाम नहीं चाहिए। मैं सुषुम्ना नाड़ी पर हूँ, माँ सरस्वती की गति पर हूँ। ना मैं बहिर्मुखता में हूँ, ना पूरा अंतर्मुखता में हूँ। मैं हूँ, आई एम फिट एक्सटर्नली एंड फिट इंटरनली। और सुषुम्ना नाड़ी में ज्यादातर एरर नहीं होता है। आप गलतियां ज्यादा नहीं करते हैं, ना कर्मों से, ना वाणी से, ना चेतना से। कुछ गलतियां नहीं होती है। आप जागृत रहते हो, शांत रहते हो। और जागृत भी रहते हो। अभी देखो वैशाली, कहाँ जा रहा है आपका सांस? अभी दोनों तरफ जा रहा है, एक्चुअली दोनों तरफ जा रहा है। बस आप आ गए। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे देखिए, गाड़ी में क्लच ब्रेक होता है ना, पहली बार किसी ने बोला कि ऐसे मतलब करने से एक्सीलरेटर होता है, ऐसे करने से ब्रेक लगता है। कभी बस कभी बस किया नहीं था। हाँ। इसीलिए योग वशिष्ठ पढ़ने से पहले सुषुम्ना नाड़ी में आई। पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते, कहीं भी मोड में, लेकिन अनुभूति के लिए माँ सरस्वती की जो धारा है वो चाहिए। राम बनने में, राम क्या समझे वशिष्ठ से कि राम बन गए? वो वही दशरथ की तो बेटे हैं, कौशल्या जी के तो बेटे हैं, तो वो तो नहीं राम बने थे। तो राम कैसे? तो वो क्या ग्रहण किए हैं उनके गुरुओं से, उनकी बातों से, कि उनको क्या भेद मिला कि वो ऐसे बने, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो अपने शत्रुओं को भी मान्यता देते हैं, दया करते हैं और उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं।
और राम जी के शत्रु भी कैसे? रावण जी। आप रावण नहीं बना उनको कह सकते हो, जी लगाना पड़ेगा, वो इतने विद्वान। तो शत्रु भी कैसे थे? विद्वान शत्रु। तो जब हमारे सोच में वशिष्ठ जी की जो पढ़ाई है हम पढ़ेंगे तो हम में राम बनने की कला भी आ जाती है। और राम क्या है? राम है क्या? वो एक इंसान है या कर्म सिद्धांत है? एक सिद्धांत है। बस राम बोलने से एक सिद्धांत बन जाती है, एक नियम कि एक इंसान, शरीरधारी इंसान हर एक वक्त, हर एक समय कैसे आचरण और विचार रखते हैं, कोई भी चंचलता में भी। तो पहले अभी आप सब देखिए, वेयर आर यू, राम जी के बात कहते कहते, वशिष्ठ राम जी के बात कहते कहते, और वशिष्ठ ने जैसे राम जी को बताया, वाल्मीकि ने वैसे ऋषि भरद्वाज को बताया। पहले आप देखिए आप कितना समय सुषुम्ना नाड़ी में रहते हैं। आप देखो अब सब सुषुम्ना नाड़ी में, आनंद में हो, स्थिरता में हो, सफाई में हो, सादगी में हो, साझेपन आ गई है। जैसे माँ सरस्वती आपको अपने आंचल में बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कोलाग्रत कर रहे हैं, बोध दे रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नो वरी, नो वरी। बस अगर इफ ऑल इज वेल नो वरी तो क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए और अपने अंदर की और गहराइयों से मोती निकालकर उस पर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। जब चारों तरफ शांति रहती है तो क्या होता है? तो मनुष्य की मानसिकता पे प्रस्फुटित होते हैं, उसमें गहराई आते हैं, जिसमें आप कला कहो, संस्कृति कहो, एक्सपेरिमेंटेशन को, ये सब होता है शांति में। युद्ध नहीं होता है। वी बिकम क्रिएटिव। शांति में क्या मिलता है? नयापन, क्रिएटिविटी। Will this do today? Shabinani? हाँ मामा। Will this do today? बहुत बढ़िया, बहुत शांति। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए किस मोड में आपको, देख लीजिए, देख लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी के मोड से कभी गलतियां नहीं होती है। ज्यादातर गलतियां सूर्य नाड़ी पर होती है, चंचलता पर। And you can change it by your one mudra only, a mindful mudra. That's all. You change to any mode. Vaishali, any questions?
नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है। मुझे एकदम सरप्राइजिंग लगा कि एक मुद्रा से ऐसे कैसे इधर से उधर चली गई सांस करके। मैंने पहली बार अनुभव किया, अभी मैंने फिर से किया तो फिर से नहीं हो रहा है। एक बार ही पहली बार हो गया ना, अभी मैंने चाहा कि करूं लेकिन वो लेफ्ट में ही जा रहा है, वो फिर से नहीं हो रहा है। होगा होगा। आप पहले आप इससे सबसे बड़ी बात होती है, डोंट, आप कभी क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मुद्रा पर ध्यान दीजिए। हाँ ऐसे ही हो गया, क्योंकि अभी वो रिजल्ट पता चला ना, तो ऐसे होना तो चाहिए था। हाँ, तो आप देखिए रिजल्ट पर आ गया मन, तो क्रिया खत्म, क्रिया काम नहीं करता। सूक्ष्म क्रिया रिजल्ट के ऊपर काम नहीं करते, अपने व्यवस्था करते हैं। अगर आप उसे कहो कि ये कर लो, नहीं करेंगे। संध्या मैडम मैडम, sympathetic parasympathetic mode ro, you know how your body is in which mode. तो आपण को जैसे ब्लड प्रेशर टा रहुची, तामाने आपण को sympathetic mode बेसी रहुची, तो आपण मझिरे मझिरे चंद्र नाड़ी टा करो। और एक बात जरूरी मैं कहना चाहती हूँ, जब आप इसमें रहते हो, प्राणायाम में रहते हो, सांसों पर रहते हो, तो आपको एक समय की आपके ऊपर असर होता है कि इतना सेकंड मैंने रहा, कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, और या 5 सेकंड मैंने सांस बंद कर लिया, 10-15 सेकंड। तो हमारे जो समय की मीटर है वो गायत्री मंत्र है, नॉट सेकंड। कितने गायत्री? जैसे 2 गायत्री, 3 गायत्री, 2:3 रेशियो में हम गायत्री करते हैं। अगर 2 गायत्री लेते हैं तो 3 गायत्री छोड़ते हैं। दैट्स अ वेरी गुड रेशियो, 2:3 रेशियो। हम जब गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, एक समय, एक यूनिट 1। तो हमारे जो देखिए, हमारे जो जीवन है वो तो सांसों के ऊपर चलती है, वो शब्दों के ऊपर भी चलती है। मन बनता है शब्दों से, यानी सांस बना, यानी गायत्री भी उस पर डाला गया। तो गायत्री से क्या होता है, मन नहीं बनता। इतने आप 7 लोग की आप भूर्भुवः स्वः तत्सव सत्य, ये सब आप आहिस्ता जो 7 लोग होते हैं वहां तक पहुंचते हो गायत्री की छंद से। We will talk about गायत्री once more। लेकिन आप जब भी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हो तो समय को आप गायत्री से नापिए, कितना गायत्री आपने लिए। दो गायत्री, समझ में आया? हमारा समय घड़ी के हिसाब से नहीं, गायत्री के हिसाब से। These are few small techniques। अशतो मान सत्कमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मानसी मानसी मानसी। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. Take home note, very simple। आपकी सांस जैसा आपका सोच वैसा, आपकी उंगलियां जैसे काम करती है उसी से सांस बनती है, उस सांस से आपका मन बनता है। उस मन को आप प्रभु के पास ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मामा भला सबू, ऑल गुड। नमस्कार।